चलिए हम लोग आज देखते हैं कि फिगर काउंटिंग यानी आकृति का गणना करना, हम लोग कैसे आकृति का गणना करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पहला क्या है, हम त्रिभुज की गणना करेंगे। ये एक क्या है, ये त्रिभुज है। तो लगभग जो भी परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा दे रहे हैं, त्रिभुज का मतलब समझ ही रहे हैं कि जिसमें 3 कोण होता है वो त्रिभुज कहलाता है। तो त्रिभुज का जो है अब हम लोग गणना करते हैं। तो जैसे ये क्या है, यह एक त्रिभुज है, लेकिन जब हमें फिगर काउंटिंग में देगा यानी चित्र का गणना करने के लिए देगा तो वो क्या करेगा, इस तरह के वो इसमें और ड्रा कर देगा और भी लाइनें खींच देगा ताकि हम कंफ्यूज हो जाए। तो अब इसमें हम देखेंगे कि त्रिभुज कितने हैं। हमें मेन इसमें त्रिभुज निकालना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, या फिर ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऑप्शन में रहेगा, जैसे ए है, ए में रहेगा 5, बी में रहेगा 10, सी में रहेगा 15 और डी में रहेगा 18। तो कितने हैं? अब हम लोग बेतुक्का तो मार नहीं सकते हैं। अगर बेतुक्का मारेंगे तो 1 नंबर लेने के चक्कर में हम 0.5 नंबर गवा भी सकते हैं। तो इसे गिनने का एक तरीका होता है। कैसे गिना जाता है? पहला 1 2 3 4। तो सिंगल लाइन की मतलब सिंगल जो है वो कितने त्रिभुज है? तो सिंगल 4 त्रिभुज है। अब इसमें क्या करेंगे, अब डबल वाले लेंगे, 2 लाइन वाले त्रिभुज। ये भी त्रिभुज बन रहा है। ये तो अब इसमें कितने हो गए? तो जब हम यहां से यहां ले रहे हैं 1 और 2 करके, 1 और 2 प्लस 2 और 3, 3 और 4। अब है 3 अंक का लेंगे, 1 2 3, 1 2 3 प्लस 2 3 4। अब है पूरा लेंगे, जैसे एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है, ये भी एक बन रहा है त्रिभुज। तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4। अब कुल कितने त्रिभुज की संख्या है? 4 5 6 7 8 9 और 1 10। इसमें कितने हो गए? कुल त्रिभुजों की संख्या 10 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10। कितना होगा? 10। अब अगर इस तरह का फिगर आपको मिलता है तो हम इतना नहीं कर सकते। क्या करेंगे? 4 बन रहा है तो 4 से घटते क्रम में लिख देंगे, 4 3 2 और 1। कितना हो जाएगा? 4 3 2 1 मतलब 4 3 7 2 9 1 10 त्रिभुज। हम ऐसे भी इसे शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। दूसरा, ये समझ गए होंगे त्रिभुज कैसे गिना जाता है, और खास करके उन परीक्षार्थियों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। तो उनका क्योंकि एग्जाम जनवरी फरवरी में होने वाला है, तो उस हिसाब से भी हम आपको वैसे क्वेश्चन बताएंगे जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं या आने की संभावना उसको प्रबल है। यानी अधिक से अधिक हम वैसे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे जो आपको एसएससी जीडी के लिए फायदेमंद होगा। तो आप वीडियो में बने रहेंगे, हमेशा क्लास को अटेंड करते रहेंगे, और यदि कोई क्यूरी आपका होता है, कुछ पूछना होता है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब सेकंड है, एक उसी तरीके से और मैं देता हूं, जैसे अब इसको लेकिन मैं उल्टा कर दूंगा। अब इसमें 2 चीज बना दे रहा हूं, ये उल्टा भी कर दिया हूं और एक सीधा भी है। अब ये है, अब इसमें कितने हैं त्रिभुजों की संख्या, तो ज्ञात कीजिए। अब इसका भी ऑप्शन रहेगा, ए रहेगा 15, बी रहेगा 20, सी रहेगा 24 और डी रहेगा 28। तो कितने हैं इसमें त्रिभुजों की संख्या? तो इसकी भी गणना करेंगे। अभी जस्ट हम लोगों ने इसका सीखा है, पढ़ा है कैसे। 1 2 3 4, 4 है, इसका मतलब कि ऊपर यहाँ के ऊपर में कितने त्रिभुज की संख्या होगी, वो टोटल त्रिभुज की संख्या, नंबर ऑफ त्रिभुज 10 होंगे। अब नीचे भी 1 2 3 4, हम पहले इस आकृति को 2 भागों में डिवाइड किए हैं। कितना में? 2 भागों में डिवाइड किए हैं, तो नीचे भी हमारा 10 त्रिभुज हो गया। तो कुल टोटल कितना? 10 प्लस 10। लेकिन अभी सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि एक बीच से जो लाइन है वो एक दूसरे पोल को जोड़ रहा है, ये दोनों जोड़ रहा है। तो जब ये जोड़ रहा है इसका मतलब क्या है, एक त्रिभुज हमारा ये भी बन रहा है,
एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा, तो दो त्रिभुज इधर बन गया। अब इधर से देखेंगे, एक त्रिभुज ये बन रहा और दूसरी त्रिभुज ये, तो दो और हो गए। तो कितना हो गया, 10 10 20 और 2 22 और 2 24, यानी कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 24। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 24 है। कितने हैं, 24 हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे एक और कैसे है, तो इसी तरह का फिगर होगा जैसे अभी आपने सीखा, सेम फिगर रहेगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम चेंज करते हैं। क्या है, क्योंकि जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो वो तरह तरह के पूछता है, जैसे पूछता है वो भी मैं बताऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको गिनने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे होते हैं। थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, उसका माइंड ना करेंगे, क्योंकि हमें तो बोर्ड पे बता रहे हैं, तो हमें सीखने से मतलब है। तो अब देखेंगे इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, इसका भी ऑप्शन मैं दे देता हूँ। ऑप्शन ए में 20, बी में है 25, सी में है 15 और डी में है 12। इसमें कितने होंगे, तो इसमें देखेंगे कितना है, 1 2 3 4, यानी ऊपर में 10 है, नीचे भी 1 2 3 4, यानी नीचे भी त्रिभुज संख्या 10 है। लेकिन इसमें अब त्रिभुज नहीं बन रहा, तो जब इसमें त्रिभुज नहीं बन रहा था कितना हो गया, 10 + 10 = 20। हमारा इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, 20 है, यानी हमारा आंसर ए हो रहा, ये सही आंसर है। तो इसमें कुल त्रिभुज संख्या 20 है। याद रखेंगे, ये जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है ये स्टेट पीसीएस में भी पूछता है। अगर जैसे अभी बीपीएससी आ रहा है उसमें भी फिगर काउंटिंग का प्रश्न पूछता है, या फिर यूपी पीसीएस में है उसमें भी आपका एक क्वेश्चन सी सेट के नाम से जो पेपर होता है उसमें पूछा जाता है। इनफैक्ट हम कहेंगे कि हर स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है पीसीएस लेवल का, उसमें भी फिगर काउंटिंग का प्रश्न आता ही आता है। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम अगर पढ़ते हैं सही से तो हम किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन का पेपर सोल्व कर सकते हैं। खास करके तो ये जो फिगर काउंटिंग का होता है ये तो आता ही है। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे कि आगे अगले क्लास में सीखेंगे कि वर्ग कैसे गिनते हैं, यानी अभी त्रिभुज हो गया तो अगला वर्ग हम कैसे काउंट करेंगे, ये जानकारी आपको मिलेगी। तो इसके लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे बने रहेंगे हमेशा, रोज़ आपको अपडेट मिलता रहेगा। और एक चीज़ और, हर सब्जेक्ट का आपको ज्ञान मिलता रहेगा।